है। और यह प्रश्न तो कई सालों से पेपर में आता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का उदाहरण सहित समझाइए। यह प्रश्न कई सालों से पेपर में पूछा गया है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले लिखेंगे नाभिकीय विखंडन होता क्या होता है, जिसकी परिभाषा हम समझेंगे। जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यह भारी नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की जब बमबारी किया जाता है, यूरेनियम पर किसका, न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है, तो यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन KR है, बेरियम क्रिप्टॉन दो यहाँ अलग अलग नाभिक में विखंडित हो जाते हैं और उसके साथ न्यूट्रॉन और अपार ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो परिभाषा बताया गया, नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है। नाभिकीय विखंडन का अर्थ हो गया कि नाभिक को टूट करके कई भागों में बट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो नाभिकीय विखंडन के लिए जो है उदाहरण भी आपको लिखना है, तो लिख सकते हैं यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी होगा तो क्या बनेगा, बेरियम क्रिप्टॉन, उसके साथ अपार ऊर्जा भी प्राप्त होगा। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है नाभिकीय संलयन। अब यहाँ संलयन में होता है जुड़ना, विखंडन में टूटना। अब यहाँ संलयन होगा जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं 1H2 1H3, यह हल्के नाभिक है। कैसे हल्के, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए यह हल्के नाभिक में, और टूट करके यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 2 वाले बन गए हैं। और यहाँ दोनों पक्ष बराबर है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे तभी 2 होगा, और 3 2 मिल करके 5, 4 1 मिल करके 5 हो रहा है। तो यहाँ पर दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के यहाँ भारी नाभिक बना रहे हैं और उसके साथ भी अपार ऊर्जा प्राप्त होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होगा, नाभिकीय संलयन क्या होते हैं। जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, नाभिक का द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या होता है और बंधन ऊर्जा का परिभाषा आपको बताना है। तो द्रव्यमान क्षति का परिभाषा बहुत ही आसान है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के द्रव्यमान का योग। देखिए नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, यह द्रव्यमान हो जाएगा, और नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसका अगर अंतर कर दिया जाता है तो द्रव्यमान क्षति निकल जाता है। तो द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए फार्मूला बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा बन जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करके 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बंधन ऊर्जा। क्या बंधन ऊर्जा की परिभाषा है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं और नाभिक का जो उसमें से ऊर्जा निकलता है, निर्मुक्त होता है नाभिक के अंदर से, उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, बंधन ऊर्जा कहा जाता है। और बंधन ऊर्जा को B से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बंधन ऊर्जा को B से प्रदर्शित करते हैं, और बंधन ऊर्जा का फार्मूला होता है B बराबर होता है डेल एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल एम का नाम क्या है, तो डेल एम का नाम है द्रव्यमान क्षति, इसको डेलियम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न जो है बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए।